तो एपिसोड 283 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर लड़की कहती है ओके ठीक है भाई तो चलो, तो ये लोग भी जानो तैयार हो जाते हैं, आराम से पीछे पीछे चले। तो यान के खाली ऐसे पीछे से लड़की को देखे जा रहा है, तो सामने से जो चांग यान है ना वो यान के से कहता है बस कर भाई, जादू उसको यहाँ पे घूर के मत देख। अगर तूने घूर के देखा और उसने तुझे देख लिया कि हाँ भाई तू उसे घूर के देख रहा है, वो तेरी आंखें यहाँ पे निकाल लेगी। जो सुनते सामने से कहता बस इतनी सी बात पे, ये कहता यस बस इतनी सी बात है। पहले तूने शेंगलुगो टेम्पल के बारे में सुना होगा, एक दूसरा काफी बड़ा सेक्ट है, उस सेक्ट का एक एल्डर हमारे पास आया था, उसे तो ठरकी मिजाज के मतलब उसकी आंखों में से ठरकपन दिखाई दे रहा था और इसको घूर रहा था ठर की नजरों से। तो सामने से इसको आगे गुस्सा, और मालूम है इसने क्या किया, इसने आंखें नहीं निकाली, उसका जो घोड़ा था ना उसका घोड़ा वहीं पर ऐसा काट दिया, समझ गए क्या। और उसके बाद से हमारे सेक्टर ने इसको सजा दे दिया था भाई 6 महीने तक ऐसा सेक्टर में बंद होने का, और अब जाके इसको परमिशन मिला बाहर आके टास्क पूरा करके आजाद हो सकती है। देख बर्ताव तो यहाँ पे बहुत ही बिंदास बहुत ही कमाल के इसे लड़के करते हैं, लेकिन सच्चाई बताऊं ये अभी तक यहाँ पे वर्जन ही है। आई डोंट नो इनको क्या फर्क पड़ता है कि वो वर्जन रहने से, ऐसा लगता है कोई आदमी सामने वर्जन या फिर औरत कोई वर्जन है, एकदम उसने क्राइम कर दिया। और खास करके जैपनीज मानुआ में मतलब जैपनीज मांगा में चाइना में भी एकदम अलग ही है। तो सामने से यहाँ पे ये सारी बातें लड़की भी सुन लेती है, आती है सीधे चांग यान को मुक्का मार के उड़ा देती है। कह दो साले भाई तुझे क्या लगता है मैं बहरी हूँ? नहीं बिल्कुल भी बहरी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। यान कैसे बड़े प्यार से कहती हो, कहती भाई डोंट वरी टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ यहाँ पे सफर कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूंगी, नहीं तुम्हारी आंखें निकालूंगी और नहीं तुम्हारा यहाँ पे काटूंगी। अरे वो चांग यान है ना बस मुझे परेशान कर लिया, ऐसे यहाँ पे बोलता है मुझसे यहाँ पे बिल्कुल भी मत डरो, मैं काफी जेंटल और स्वीट टाइप की लड़की हूँ। उसके बाद से लोग अपना सफर कंटिन्यू करते, 1 घंटे तक सफर करने के बाद ना फाइनली उस केव के पास यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और केव के बाद जैसे पहुंचते बाहर साड़ी यहाँ पे एरे लगा हुआ था, जो देखते यहाँ पे कहता चांगे बस यू छोटू सा एरी भाई, ये एरे मेरा क्या उखाड़ पाएगा, और अपना पावर लगा के भाई उस जो एरे था यहाँ पे बर्बाद कर देता है। और केव पे जाने के यहाँ पे रास्ता भाई तैयार हो जाता है, जो बेसिकली गड्ढा जैसा था। तो सामने से लड़की सबसे पहले गड्ढे में जाती है, उसके बाद से चांग यान कैसे बोलता हाँ भी जाओ गड्ढे के अंदर। तो यान के क्या देखते भाई मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा। तो सामने से चांग यान बोलता हाँ भाई सामने से अंदर जो कुछ कांड हो रहा है ना उसको यहाँ पे सुझाने के लिए हमें तेरी पावर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी मैं कुछ भी अच्छे से तुझे नहीं समझा सकता, तो एक बार नीचे चल भाई, नीचे का हालत देख के भाई अपने आप तो समझेगा। यान के अभी भी कंफ्यूज है तो भी बोलते चलो ठीक है भाई चलते हैं। उसके बाद ये भी एंट्री मारता है और गुफा में, मुझे लगा भाई गुफा मतलब गुफा होगा, है गुफा ये, लेकिन वैसे जमीन के अंदर जाने का रास्ता है। बढ़िया इन्होंने शायद ऐसा बनाया होगा ताकि कोई और यहाँ पे डिस्कवर कर ना ले। तो अंदर सर जैसे जाते भाई लड़की पहले से मौजूद है, वो कहती है भाई तुम लड़के भाई कितने स्लो हो भाई, चलो जल्दी जल्दी आगे यहाँ पे चलो। तो आगे साइड लोग यहाँ पे जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे सामने से यान के आता है ना सोचता भी हाँ भाई अपना जो डिवाइन सेंस है ना, अपना डिवाइन सेंस यहाँ पे यूज करके चेक करता हूँ कि आसपास के यहाँ पे क्या माहौल चालू है। और जैसे अपना डिवाइन सेंस यूज करने वाला था, लेकिन वो जो लड़के ने यान के हाथ पकड़ लेती है, उससे रोक देती है कि ना मुन्ना ना, डिवाइन सेंस यहाँ पे गलती से भी यूज मत करना, जब तुम यहाँ पे डिवाइन सेंस यूज करोगे नॉलेज से एक्टिवेट होता है, और उसको यूज करने में सामने तुम्हारा आत्मा कनेक्ट हो जाएगा और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे लगेगा। और जो यहाँ पे सॉल वाली इंसेक्ट है भाई जिसके बारे में मैंने बताया, जिन्होंने हमारे पुराने बंदों पे अटैक किया था, हाँ उनको अभी जो फेवरेट खाना और कोई नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी है, जैसे यूज करेगा उनको तेरा भनक लग जाएगा, तेरे पास आके यहाँ पे अटैक कर देंगे, जैसे हमारे बाकी सारे साथी यहाँ पे मर गए थे, और इससे भाई तुम भी मर जाओगे, इसलिए यूज मत करो। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है, लेकिन जैसे आपने बोला भाई जो भी इससे पहले बंदे आए थे वो सारे के सारे मर गए, फिर आपको कैसे न्यूज यहाँ पे मिला कि हाँ भाई आपके सारे बंदे मर गए और सब कुछ ठीक करने आ गए? जो सुनते ये बताती है हमारे जो सेक्टर हमारे मास्टर या फिर हमारे सेट के लीडर हुए, उनके पास बड़ी कमाल की पावर है भाई। वो लगभग ना 100 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया रहता है ना भाई, लिटरली एक जगह पे बैठ के देख सकते कि हाँ भाई 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा था, जहाँ से उसने यान के को भी देखा था। और वहीं से देखने बाद ना मतलब अपने जगह पे बैठे बैठे इसने यान के को अपने पास बुला लिया था। तो यान के भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। उसके बाद से लोग और आगे जाते हैं, तो इनके सेट का भाई 2 बंदों की लाशें दिखाई देती है सामने से, चांग यान मना कर दे तो कहते ना भाई भली हमारे साथियों की लाशें छूना नहीं, बना हमारे ऊपर भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए अपना सफर और कंटिन्यू करके और अंदर सट जाते हैं केव के। तो जैसे और आगे जाते हैं यहाँ पे कुछ इंसेक्ट हमला कर देते हैं, और आई डोंट नो ये जो सॉल इंसेक्ट जिसके बारे में बातचीत करते वो है या फिर नहीं, अभी ऐसा समझो भाई नॉर्मल इंसेक्ट ही है। तो सामने से अपने फायर यूज करता है चांग यान हमला करने के लिए, और अपने फायर से हमला करता है, लेकिन इसको पहले से मालूम था कि हाँ भाई ये जो भी इंसेक्ट वगैरह ना भाई इनके ऊपर भाई नॉर्मल फायर का बिल्कुल भी असर होगा नहीं। तो यान कैसे कहते हैं यान का ही अपना कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर यूज कर, तो सामने से यान का ही अपना कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर यूज करके जो भी इंसेक्ट है उनको यहाँ पे मार डालता है। यहाँ पे जो लड़की थी देख के हिल जाती, करे बाप इसके पास तो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर है। सामने से यहाँ पे कहता है चांग यान यही तो, तभी तो मैं तेरे साथ यहाँ पे आया तेरी मदद करने के लिए, अगर ये लौंडा मेरे साथ यहाँ पे नहीं होता ना तो मैं तेरे साथ यहाँ पे आता भी नहीं। उसके बाद से ये लोग जैसे मतलब इंसेक्ट वगैरह को मारते आगे जाते, तो आगे सामने से इनको दरवाजा दिखाई देता है। तो यहाँ पे सामने से लड़की कहती है यहाँ भी इतना दूर आ चुके हैं, हमें मालूम है जगह यहाँ पे कमाल का है, तो ये दरवाजे के पीछे पक्का कोई ना कोई कमाल का ट्रेजर मिलेगा, हमें जाके चेक करना चाहिए। तो यान के यहाँ पे कहता है एक काम करो तुम लोग जाओ भाई, आगे कोई जाल होगा, तुम दोनों मुझसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे हो, तुम लोग मुकाबला कर सकते हो भाई, मैं आऊँगा तो तुम्हारे ऊपर फालतू में खाली बोझ बन जाऊँगा। जो सुनते
सुनते वो लोग भी कहते ओके ठीक है, लड़की के ध्यान लेकिन बाहर आराम से यहाँ पे रुकना, कोई गड़बड़ वड़बड़ मत करना वरना कुछ भी हो सकता है नुकसान, समझ गए ना। इतना बोलकर दोनों यहाँ पे अंदर सर चल जाते हैं। यान के यहाँ पे बाहर सर था और यान के यहाँ पे नोटिस करता है दोनों बंदों की जो लाश थी भाई जो उनको रास्ते में दिखा था, और लाश भाई इससे बस थोड़ा सा ही दूर है और उनके बॉडी के अंदर है ना सॉल्ट डिवोरिंग इंसेक्ट, भाई वही इंसेक्ट जिन्होंने हमला किया था उनके बॉडी के अंदर है। तो यान के सोचते कि हाँ भाई अभी के लिए शायद तो उनको मैं ऐसा ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ अपने नॉलेज में, अगर यहाँ पे जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा हुआ तो ऑब्जॉर्व करने की जरूरत नहीं, अपने नॉलेज में से स्टोर करके आगे चल के वो उनको टेम करके मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ, अपना कमाल का बिस्ट बनाकर ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। सीन शो होता है यहाँ पे अंदर साइड में जहाँ दरवाजे के अंदर दोनों गए थे, जाते ही सामने से चांगेन का था ट्रेजर तो यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन लगता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ट्रेजर को पड़े जिस चक्कर में आधे से ज़्यादा ट्रेजर एकदम फालतू यूजलेस बन चुके हैं। तभी यहाँ पे जो लड़की है ना उसको यहाँ पे दिखा देता है कमाल का क्रिस्टल और कहती है ये क्रिस्टल में खास से भाई ये अच्छा आइटम है, वो यहाँ पे कहता हाँ जो भी अच्छा आइटम है यहाँ पे जल्दी से देख ले, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे जो लड़की थी ना भाई वो थोड़ा सा कन्फ्यूज होकर कहती सुनो चांगेन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सामने से यही टाइम पे भाई मुझे सामने से मार्शल इंस्पेक्टर ने ये काम दिया, उसके बाद से भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे आऊँ, तुझसे मिली, तुझसे मदद मांगा, तू अपने साथ उस लड़के को लेकर आ गया और लड़के ने हमारी यहाँ पे मदद की थी इंसेक्ट भगाने में, और ये बिल्कुल मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है ना हमारे मार्शल इंस्पेक्टर ने स्टार्टिंग से पूरा प्लान करके रखा था। जो सुनते चांगेन बोलता है या ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, उन्होंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ यहाँ पे प्लान करके रखा था कि हाँ भाई इसी समय में लौंडे के लेकर आऊँगा और उसी समय सामने से उन्होंने तुझे भेजा ताकि भाई मैं तेरे साथ आकर यहाँ पे देख सकूँ और सामने से मार्शल इंस्पेक्टर भाई चेक करना चाहता हूँ कि ये जो यान के ना सामने से वाकई में काम आता है या आता नहीं है। तुम देख सकते हो भाई तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम आ गया। जो सुनते सामने से लड़की कहती है अच्छा तो तुम्हें स्टार्टिंग से इसके बारे में आइडिया था कि हाँ भाई मार्शल इंस्पेक्टर ये स्टार्टिंग से पूरा प्लान करवा रहे। जो सुनते ये कहता हाँ मैं एकदम कन्फर्म नहीं था 100%, लेकिन समझो 80 या 90% मैं यहाँ पे कन्फर्म ही था। और मान लो कि अगर मैं यान के को ना लेके इस समय यहाँ पे नहीं आता तो सामने से भाई जिंदगी में कभी भी तुम्हें ये टास्क करने के लिए यहाँ पे नहीं भेज सको, भाई ये बात उनको भी मालूम है, तुम अकेले टास्क या फिर मैं अकेले टास्क यहाँ पे नहीं कर पाता। जो सुंदर लड़की कहती है लेकिन इससे तो यही साबित होता है कि सामने से जो हमारे इंस्पेक्टर है ना वो भी इस लौंडे को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, तभी तो उन्होंने भेजा ताकि टेस्ट कर सके इसकी पावर यहाँ पे कैसी है। तुम्हें आइडिया भी है कि सामने से जब मतलब नहीं जानते तो भाई क्यों फटाक से उन्होंने बुलवा लिया। जो सुनते चांगेन बोलता वही तो मैं भी यहाँ पे जानना चाहता हूँ। अचानक से 2 महीने पहले उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाते बोला कि जा भाई वो शहर में जा, यान के नाम का लौंडा मिलेगा उसको अपने साथ यहाँ पर लेकर आ जाना। मैं पूछने नहीं गया कि हाँ भाई क्यों, सामने से मुझे भाई जानते होंगे तो यान कैसे पूछा तो जानता है, उसको भी नहीं मालूम था भाई हमारे इंस्पेक्टर के बारे में, तो ये कन्फ्यूजन है कि भाई जब जानते ही नहीं है तो काय को यहाँ पे बुला रहे हैं। तभी सामने से यहाँ पे ना लड़की भी कहती है हाँ लेकिन ये क्या करे भाई हमारे मास्टर इंस्पेक्टर है ऐसे एकदम जो भी काम कर देना बिना बताए एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहता है, लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग से आइडिया था, लेकिन तूने सामने से भाई मेरे मौके का फायदा उठा के तूने भाई मेरे सामने भाई दारू के शर्त रख दी कि हाँ भाई तुझे दारू यहाँ पे देना पड़ेगा, तुझे जबकि स्टार्टिंग से मालूम था साले बेशरम आदमी तुझे दारू का एक घूंट भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और सामने से उसके पास क्या कॉन्फिगरेटेड नॉलेज है ना भाई, काफी इंटरेस्टिंग है। सामने से चांगेन बोलते खाली वही नहीं बल्कि वो स्पिरिट गेट का यहाँ पे अल्केमिस्ट भी है। जो सुनते कहती क्या बात करे वो सच्ची में वो तो काफी टैलेंटेड है, तो ऐसे लौंडे के तो पास जाना यहाँ पे बनता ही है। सामने से मार्शल इंस्पेक्टर का उसने ये इंटरेस्ट अपनी ओर खींच लिया तो ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो पास तो जाना बनता ही है। मैंने बोला था सारी लड़कियाँ छिना ले तो छिना ली है। यहाँ पे सामने से चांगेन बोलते हाँ भाई शायद यही रीजन होगा कि मार्शल इंस्पेक्टर ने उसे बुलवाया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई बड़ा टैलेंटेड लड़का है, कॉन्फिगरेटेड नॉलेज है, स्पिरिट गेट का पिल बना सकता है, ताकि उनको आइडिया था कि हाँ भाई आगे चल कुछ यहाँ पे उखाड़ सकता है, इसलिए भाई मिलना चाहते होंगे और इससे यहाँ पे मदद वगैरह लेना चाहते होंगे। तो ये भी कहती है हाँ ये तो ठीक है चलो अब वापस। और जैसे बाहर सर जाते हैं यान के भाई लाशों के पास था, लेकिन वो लाश नहीं तो हमारे यहाँ पे नहीं तो जिंदा ही थे, लेकिन उनके माइंड के अंदर यानी उनके नॉलेज के अंदर और 100 डिवरिंग इंसेक्ट ने हमला कर दिया था, जिस चक्कर में वो लोग कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे थे। जैसे सामने से यहाँ पे लड़की जाती हुई देखती भाई इनकी तो हालत खराब थी, भाई ये ठीक है क्या, सामने से यान की वो हाँ भाई बैठे बैठे बोल रहा था, मैंने देखा इनके नॉलेज के अंदर भाई वो 100 डिवरिंग इंसेक्ट इनको ऐसा पूरा बुखला के रखा, तो भाई उसको मैंने निकाल लिया और अपना अब्जॉर्ब यहाँ पे कर लिया। उसके बाद से लोग जिंदा मरेंगे नहीं, लेकिन इनको अच्छे से ठीक होने में 1 साल लगेगा, 1 साल के अंदर अच्छे से एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो जाएंगे। जो सुनते लोग कहते हैं क्या बात करो, सच्ची में हमें लगा भाई अब इनका कुछ नहीं हो सकता, मर ही जाएंगे, लेकिन तुमने बचा लिया, तुम तो वाकई में काफी कमाल को। यान के वो सही है या तुम लोग का कैसे हो भाई, तुम सबको कुछ अच्छा खासा मिला क्या। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।